हाय गाइस। आज का टॉपिक है कि हम न्यायालय के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर करा सकते हैं। क्या जहां फाइनल आर्गुमेंट किसी ट्रायल में हो चुके हो, फाइनल आर्गुमेंट हो, रिटन मूड में भी वो आर्गुमेंट दिए जा चुके हो, क्या उस समय भी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन न्यायालय के द्वारा करा सकते हैं या नहीं करा सकते। सो प्लीज डोंट स्किप माय वीडियोस। if you want to complete legal information about that topics, तो stay till end of my videos। मैं बताना चाहूंगा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के हम कब करा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कंप्लेनेंट ने 5 लोगों के नाम किसी घटना के संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज कराई और आईओ ने जब न्यायालय के अंदर चार्जशीट मूव की तो उस समय 3 लोगों के खिलाफ ही उसने चार्जशीट मूव की और 2 के फेवर में जो है उसने फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि भाई ये लोग जो घटना में नहीं थे, इनकी किसी भी तरह की संलिप्तता इस घटना से नहीं है। ये रिपोर्ट उसने जो है न्यायालय के अंदर लगा दी। लेकिन कंप्लेनेंट जो है जिस समय उसने चार्जशीट लगाई है, जिस ट्रायल कोर्ट में लगाई है, उस ट्रायल कोर्ट के अंदर जब वो चार्जशीट रिकॉर्ड पर ली जाए, एक तो उसी समय हम सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ सीआरपीसी के तहत हम एक जो ऑब्जेक्शन मूव कर सकते हैं कि आईओ ने इन लोगों को, ये भी को एक्यूज थे या मैन एक्यूज थे, जो भी आपके दिमाग में हो, तो वहां हमें एक ऑब्जेक्शन मूव करना चाहिए कि साहब इनके खिलाफ जो है आईओ ने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, लिहाजा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की, इनके खिलाफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और पुनः इसकी जांच करके इसका टाइम चलते रहना देना चाहिए। लेकिन अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की डायरेक्शन आईओ को करिए, आईओ को भी चेंज कर दीजिए। तो इस तरह की हम एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। क्या हम वो ट्रायल जो केस है वो उसमें गवाहियां कंप्लीट हो गई और गवाहियों के बाद फाइनल आर्गुमेंट भी हो गया और वकीलों ने जो वहां अपना रिटन आर्गुमेंट भी पेश कर दिया अदालत में, क्या उस समय हम जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो मैं बताना चाहूंगा इसी तरह का एक केस है जो केस का नाम है के वेदीवेल वर्सेस के शांति एंड अदर्स। इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 30/9/2024 को डिसाइड किया है। इसमें क्या होता है कि जो घटना है वो धारा 302 34 आईपीसी की है। इसमें क्या है कि 2 लोग व्यक्ति जो है वो पार्क से घूमकर अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। अचानक 3 लोग जो है गाड़ी से उतरते हैं और धारदार हथियारों से उनमें से एक व्यक्ति पर हमला करते हैं। वो बुरी तरह से चुटैल हो जाता है। जो उसके साथ व्यक्ति हो उसके साथ कोई घटना घटित नहीं करते हो, तो वो व्यक्ति जो है जिसके साथ घटना घटित हुई, जो उसके साथ जो था व्यक्ति, तो वो सूचना देता है उसके परिजनों को इस तरह घटना यहाँ घटित हो गई है। तुरंत उसके परिजन उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो पुलिस को सूचना देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है उनके मानने से वो वहीं जो है मृतक हो गया। एफआईआर हो जाती है और चार्जशीट कोर्ट में आईओ पेश कर देता है उन 3 के खिलाफ और अन्य 2 के खिलाफ भी जो उस गाड़ी में से नहीं उतरे थे। तो यहाँ सारे गवाह जितने भी थे वो सब एग्जामिन हो चुके होते हैं, आर्गुमेंट हो चुका होता है इस केस के अंदर और रिटन आर्गुमेंट भी पेश किया जा चुका है। तो मृतक, क्योंकि यहाँ पर एक कमी रही, क्योंकि जो सूचना देने वाला व्यक्ति था वही न्यायालय में हॉस्टाइल हो जाता है, वो पक्षद्रोही हो गया कि जो उसने घटना देखी थी उससे उस घटना से ही इनकार कर दिया। तो उसकी पत्नी जो है, जो मृतक की पत्नी थी, वो चीज से रुष्ट हो गई कि जिस व्यक्ति ने हमें सूचना दी और सूचना देने वाला ही व्यक्ति हॉस्टाइल हो गया तो मुकदमे में बचा क्या। तो उसने 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन दी कि फलाना फलाना जो गवाह है हमने वो आईओ को बताया था, लेकिन आईओ ने ना उसके बयान नोट किए ना कुछ, आप लिहाजा उसे भी अदालत में तलब किया जाए। क्योंकि सेक्शन 311 सीआरपीसी के तहत एनी स्टेट जो है न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी गवाह को तलब कर सकता है, चाहे वो रिकॉर्ड पर है या नहीं है। लेकिन जहां इस तरह की एप्लीकेशन आए तो आप बुला सकते हैं। लेकिन कब बुला सकते हैं? जहां आर्गुमेंट भी हो चुके हो, तो उस समय हम 311 की ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव नहीं कर सकते, क्योंकि जब आर्गुमेंट से पहले जहां गवाह सारे हो चुके हों और गवाह के बाद फाइनल आर्गुमेंट की डेट दी जा रही हो, उससे पहले हमें 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन देनी चाहिए, जिससे हम अन्य गवाह को भी एग्जामिन न्यायालय के समक्ष करा सकते हैं।
लेकिन उसकी पत्नी ने ये उस समय दी कि जब उसको ये पता चल गया कि भाई ये हॉस्टाइल हो गया है तो हमारा मुकदमा खराब होने वाला है, तो उसने 311 सीआरपीसी की एप्लीकेशन जो है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट दी कि साहब इसमें जो फलाने फलाने व्यक्ति को भी, वो भी इसमें गवाह है और आईओ को हमने बताया था कि वो गवाह है, मौके का गवाह है, आप उसको भी जो है इसमें न्यायालय में एग्जामिन कराने के लिए तलब कर लें जिससे उसकी गवाही हो सके। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट था उसने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट ने अभी उसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इस स्टेज पर जो नहीं हो सकती। तो उन्होंने पुनः एक जो है एप्लीकेशन बुक की कि साहब या इस केस में इस तरह की स्टेज है, आप जो है इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो है ऑर्डर करें, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ वो पूरी तरह से ही त्रुटिपूर्ण है, आईओ ने सही तरीके से इसको इन्वेस्टिगेशन को नहीं किया। तो हाई कोर्ट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सेक्शन 173 क्लॉज 8 के तहत उसको कर दिया और उसमें चार्जशीट जो है आईओ ने पुनः उसमें इन्वेस्टिगेशन भी किया और चार्जशीट को फिर पुनः जो है न्यायालय के समक्ष लाया गया। तो रुष्ट व्यक्ति जो थे वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं और जो ट्रायल पहले जो चल रहा था वो हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। तो और इतने दिन से वो स्टे पड़ा था, ये घटना थी 2013 की और उसने जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एप्लीकेशन की वो 2020 में दी, मतलब 6-7 साल का जो गैप था उसके इतने दिन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दी और हाईकोर्ट ने उसे अलाउ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को, उस स्टे को सेट असाइड कर दिया कि इतने लंबे पीरियड के बाद ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो आदेश है वो त्रुटिपूर्ण है और न्याय की हत्या करना है। इसमें हाईकोर्ट ने जो है प्रॉपर कोई ऐसा ग्राउंड पेश नहीं मेंशन किया है कि जिससे ये पता चले कि भाई ये फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का जो आदेश किया है वो किस ग्राउंड पर किया है, ऐसा कौन सा फैक्ट था केस का जिसके आधार पर वो कोई मेंशन ही नहीं किया। डायरेक्ट जो है उन्होंने उसको स्टे कर दिया और खटाक से जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कर दिया गया, जो ट्रायल चल जाए उसको स्टे कर दिया जाए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके जो चार्जशीट बुक की जाए उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रायल दोबारा पुनः चलाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने दिन से ये जो पेंडिंग एजेंसी जो चल रही है केसों की वो नेचुरल न्याय के जो नेचुरल जस्टिस है उसके अगेंस्ट में हम जो इस तरह की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जो चार्जशीट है वो रिकॉर्ड पर नहीं ली जानी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपरली जब ही कराया जा सकता है कि जिस समय चार्जशीट आईओ पेश करे उस समय हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, या किसी जब गवाहियां चल रही हो गवाहियों के बीच में कोई गवाह इस तरह के फैक्ट्स जो है कोई स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट मूव करता है कि साहब इस तरह की चीजें भी सामने थी और उन चीजों से ये फैक्ट्स निकल के आते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति भी जो है वो इसमें इस तरह की इस घटना में उसकी संलिप्तता थी, तो उस समय हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन जहां हम गवाहियां प्रॉपर दे रहे हो और उनमें से कोई अपनी इच्छा अनुसार कोई हॉस्टाइल हो जाए तो उस समय हम विचलित हो जाए और फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज उस केस की आ जाए और उस समय हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचते हैं तो एक लंबा समय हो जाता है। ये न्याय की हत्या करने के समान नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होगा। मैं इस केस की जो है प्रॉपर डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को आप मिस न कर सकें। थैंक यू सो मच।